सुनो, हाँ जी, मुझे एक बात पूछनी है। पूछिए। आप ले हैंड क्यों नहीं कराते हो? क्या आपको नफरत है ले हैंड से? क्या और लोग जो करा रहे हैं तो क्या वो गलत है ले हैंड कराना? देखो, मैं एक बात बोलूँ, ध्यान से सुनना। सभी विश्वासी, सभी भाई बहन इस वचन को, इस वीडियो को पूरा देखना, कहीं आप फिर मिसअंडरस्टैंडिंग में ना रह जाओ। दुष्ट को बिल्कुल भी अवसर ना मिले। और प्रभु का वचन कहता है, मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी, मेरा ज्ञान ना रखने से मेरी प्रजा बदमाई में चली गई। और जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। जो बातें आपको बताई जा रही है इसको बिब्लिकल आप समझना। परमेश्वर आपको ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। सबसे पहली बात यह है, मैं अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख छोटा करता हूँ। दूसरी बात यह है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और लिखा है, मेरे पास आने वाले को यह विश्वास होना चाहिए कि मैं हूं। मतलब प्रभु क्या कह रहा है? मेरे पास आने वाले को यह विश्वास होना चाहिए कि मैं हूं, तब मैं अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता हूं। प्रभु कह रहा है कि जब भी हम प्रभु के पास जाएं, प्रभु की उपस्थिति में जाएं, तो हम ये सोचे कि सिर्फ प्रभु तू है। पहली बात, हम ये ना सोचे किसी मनुष्य के लिए ना जाएं। पहली बात, अगर कभी चर्च में जाते किसी के विषय में हम सोच रहे कि यहाँ ले हैंड जाके करा ले, उससे चंगाई मिल जाए, वो सर पे हाथ रख दे, बिजनेस खुल जाए, वो सर पे हाथ रख दे, बंधन टूट जाए, वो सर पे हाथ रख दे, नौकरी मिल जाए, वो सर पे हाथ रख दे, बच्चा हो जाए, वो सर पे हाथ रख दे, नौकरी बिजनेस में बड़े बड़े चमत्कार हो, सेवकाई में बड़े काम हो, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल है। मैं इन चीजों के खिलाफ नहीं हूँ। रियलिटी में ऐसा होता है, ये सच है। परमेश्वर ने अपने दासों के ऊपर एक अभिषेक रखा है जिसके द्वारा जब कलीसियाओं के लोगों पर, विश्वासियों पर हाथ रखे जाते तो परमेश्वर उनके बंधनों को तोड़ता है। सच में छुटकारे होते, सच में गवाहियां बनती। मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अब तक तुम्हें दूध पीने वाला नहीं, मांस खाने वाला हो जाना चाहिए। अब मेरे को मसीह में बहुत साल हो गए, कई साल हो गए, तो इस दौरान अगर मैं आज भी ये सोचूं कि नहीं नहीं मेरे को ना ले हैंड कराएंगे तब मेरे चमत्कार होंगे, प्रभु मेरा चमत्कार 2 साल पहले कराना चाह रहा था, ले हैंड के चक्कर में मैंने अपना चमत्कार खुद लेट कर लिया। और मान लो अगर मैंने ले हैंड करा भी लिया, अगर मैं काम उस तरीके से नहीं कर रहा, उस तरीके से आज्ञा पालन नहीं कर रहा, तो ले हैंड मेरी जिंदगी में क्या काम कर सकता है? प्रभु ने कहा है, तुम्हारे ही अधर्म के कामों के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती, तुम्हारे ही पापों के कारण मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनता, तुम्हारे ही गुनाहों के कारण तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं और मैं तुम्हारी नहीं सुनता, मैंने तुमसे अपना मुंह छिपा रखा है। हालेलुया। अब एक और चीज है, प्रभु के वचन में लिखा है, यदि तू अपने भाई से प्रेम ना करे तो तू हत्यारे, किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं। जिस मनुष्य को तू देखता तू उससे प्रेम नहीं करता, जिस खुदा को तूने अभी देखा नहीं तो उससे कैसे प्रेम कर सकेगा? अगर मैं किसी से विरोध, जलन, कड़वाहट, ईर्ष्या रख के अगर मैं लेहन करा तो क्या फायदा? और दूसरी बात, एक और चीज ध्यान से सुनना। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आता है, एक सूबेदार आता है, वो कहता है, प्रभु तो यहीं से हाँ और आमीन कहते हैं, मेरा घर बैठा सिपाही चंगा हो जाएगा। तो इस बात से यीशु खुश हुआ। वाह, ऐसा विश्वास मैंने पूरे इजराइल में नहीं पाया। शायद ऐसी कुछ प्रभु ने कोई स्टेटमेंट दी शायद, और जिसमें यीशु खुश हुआ कि एक ऐसा विश्वास। आपको पता है, परमेश्वर को विश्वास बिना प्रसन्न करना अनहोना है। तो हम प्रसन्न करने का कोई स्टेप क्यों नहीं ले सकते? हालांकि अगर परमेश्वर कह रहा है आपको, परमेश्वर आपको दर्शन दे रहा है, परमेश्वर आपको बोझ दे रहा है, आपकी आत्मा में परमेश्वर डाल रहा है कि जाकर तू उससे ले हैंड करा, तो वो चीज एक अलग होती है। जब प्रभु कह रहा है तो प्रभु के अनुसार करना है, लेकिन हम ये ना सोचे कि उससे ले हैंड कराएंगे तभी हमारी जिंदगी में काम होगा। ये बहुत बड़ा एक अविश्वास की, आप परमेश्वर का हाथ हटाकर आप खुदा, मनुष्य का हाथ रखना चाह रहे हो, आप मनुष्य पर भरोसा रखना चाह रहे हो। अगर हम वचन पढ़ते हैं, एक स्त्री थी लहू बहने वाली, जिसको बीमारी थी 12 वर्षों से। उस स्त्री ने यीशु के वस्त्र को छुआ और वो चंगी हो गई। उसका ये विश्वास था कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। एक बात बताना, परमेश्वर की उपस्थिति में जो सबसे आगे खड़ा है और जो सबसे पीछे है, क्या परमेश्वर सबसे पीछे वाले व्यक्ति पर ध्यान नहीं दे रहा? जिस पर ले हैंड हुआ है, क्या परमेश्वर उसी को आशीष देगा? जो सुबह आया, शाम को आया, रात को आया, दोपहर में आया, प्रभु ने सब व्यक्ति को सब प्रकार से बराबर मजदूरी दी। ये विश्वास की बात है। किसी का विश्वास है कोई पीछे खड़े खड़े खींच लेता है, किसी का विश्वास ऐसा है कि लेहन करने के बाद ही होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मनुष्य पर इतना डिपेंड हो जाते हैं, भरोसा रखते हैं, जो कई बार लेहन कराते हैं लेकिन लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, कमियां नहीं जाती, बुराइयां नहीं जाती, कमजोरियां नहीं जाती और उनकी जिंदगी के खमीर खत्म नहीं होते। दुनिया भर की लेहन कराते हैं, इधर उधर भटकते हैं, कलीसियाएं छूट जाती हैं, कलीसियाएं टूट जाती हैं, कोई कहां भटक रहा है, कोई कहां भटक रहा है, लेकिन लाइफ में कोई चेंज नहीं आता, चाहे 10 लेहन करा लो। और कुछ लोग ऐसे अगर कोई ऐसा सोचता है कि नहीं 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 ये वाला पास्टर, अरे इससे कराएंगे क्या हम ले आएंगे, ये छुटंगी सा पास्टर है, ये तो ऐसा है, ये तो नकली से, इनको तो कोई जानता भी नहीं है। परमेश्वर जब काम करना चाहेगा ना तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा काम कर सकता है। मूसा की अगुवाई एक समय पर कुछ पल के लिए परमेश्वर ने उसके ससुर को यूज किया था, इस बात को याद रखना। हालेलुया। तो परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता है। अब इसमें अगर मान लो मैं किसी के पास लेहन करने के लिए नहीं जा रहा, तो बहुत से लोगों के मन में ऐसा आ सकता है कि मैं घमंड कर रहा हूं।
लेकिन वो उस विश्वास के लेवल को नहीं समझ पा रहे कि मैंने एक स्टेप बढ़ाया परमेश्वर, अब तो मैं मांस खाने वाला हो जाना चाहिए। हम दूसरों को सिखा रहे हैं कि तुम लेहन के चक्कर में मत भागो, परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी में वो चमत्कार ना कर सके। ऐसे कामों को करो, ऐसे विश्वास के कदम बढ़ाओ कि खुदा खुद बेचैन हो जाए कि बेटा तेरी समस्या क्या, तेरी प्रॉब्लम क्या है। क्या परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों की ऐसे कितनी सारी गवाहियां हैं जिसमें लोगों को लेहन कराने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे मैंने बताया ना, घर बैठा सिपाही चंगा हो गया, सुबेदार आया था, प्रभु यही से तू हाँ और आमीन कह दे। जो दूर और निकट है, परमेश्वर का वचन समुद्र से समुद्र तक जाकर काम करता है। जो दूर और निकट है, प्रभु सबको पूरी शांति देता है और शीघ्र ही अपने वचन को पूरा करके वापस लौटाता है। इस बात को स्मरण रखना। हालेलुया। तो आप ये मत समझे कि शैंकी ब्रदर आप लेहन क्यों नहीं करवाते। हाँ, मैं करवा सकता हूं। और दूसरी बात यह है, और मुझे भी अगर परमेश्वर अगुवाई करता तो मुझे जरूर कराना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी का भी छुटकारा किसी व्यक्ति के द्वारा करता है। लेकिन जबरदस्ती मैं सोच रहा हूँ कि लेहन के द्वारा चलो भाई, यहाँ पास्टर आगे यहाँ पर लेहन, यहाँ पास्टर आगे यहाँ पर लेहन, हमें नहीं पता उनकी लाइफ कैसी है, पहली बात। दूसरी बात यह, क्या परमेश्वर ने मेरे को अगुवाई करी है कि मैं वहां पर जाकर लेहन कराऊं। तीसरी बात, अगर लेहन नहीं कराया तो क्या परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम नहीं कर सकता। जब खुदा ने चाहा है तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। इस बात को स्मरण रखना। मूसा का लेहन किसी ने नहीं किया था। यहोशू के बहुत सारे परमेश्वर के सेवक लोग हैं, जरूर नहीं किसी के ऊपर स्पेशल हाथ रख के खड़ा किया गया हो। बहुत सारे नबी लोग हैं, बहुत सारे सेवक लोग हैं। समझ पा रहे हो? तो अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपसे, ध्यान से सुनना। अब अगर मैं ये सोच रहा हूं नहीं उस पास्टर से थोड़ी ना कराऊंगा, वो तो ऐसा है वैसा है, अरे वो तो नकली है, मैं तो बड़े वाले पास्टर से कराऊंगा, तो इसे कहते हैं घमंड। अगर मैं सोच रहा हूँ नहीं यार मुझे लेहन नहीं कराना, मेरी अगुवाई नहीं हो रही, मेरे मन में बहुत सारी चीजें तो होती हैं, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया, मैं यहाँ पर भी प्रार्थना करूँ, प्रभु मेरी भी यहाँ पर भी सुनेगा। लेकिन अगर प्रभु चाहेगा तो खुद ब खुद अपने दास दासी के मन में डाल देगा, वो खुद ब खुद मेरा नाम लेंगे, खुद ब खुद मेरा लेहन कर देंगे, मुझे आगे बुला लेंगे। दूसरी बात है ना। अब तीसरी बात यह है, अब मैं एक विश्वास लेकर चलता हूं, परमेश्वर तेरा हाथ छोटा नहीं है, तो किसी को कहीं भी ब्लेस कर सकता है। मेन चीज ये है कि मेरा समर्पण और मेरा आज्ञा पालन तेरे मन भाव होना चाहिए, तो कुछ भी कर सकता है ना। अब एक चीज मैं कहना चाहता हूं, हन्ना को स्मरण करना। हन्ना बांझ थी। आज के टाइम पर अगर कोई स्त्री बांझ थी तो बहुत सी बांझ स्त्रियों के लिए कई बार प्रोफेसीज होती है तो उनको बच्चे की ब्लेसिंग मिल जाती है, कई बार लेहैंड होता है तो उनको बच्चे की ब्लेसिंग मिल जाती है, कई बार लेहैंड होने के बाद या प्रोफेसीज होने के बाद भी उनकी जिंदगी में काम नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब खुदा गलत थोड़ी ना है या पास्टर गलत थोड़ी ना है। मेन चीज क्या है, अब हन्ना के ऊपर लेहैंड किसने किया था? परमेश्वर का, उसको वर्ड मिला था, प्रोफेटिक वर्ड था उसके लिए। समझ पा रहे हो? उसको वर्ड मिला था, जा इस समय आने वाले समय में, इस समय में तुझे ब्लेसिंग मिलेगी, है ना। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसके द्वारा हम अपनी आत्मिकता को पहचान पाते हैं कि हम अभी भी आत्मा में बच्चे हैं या फिर हमें अभी भी थोड़ा सा दूध पीने की जरूरत है जगह जगह। कहीं हम डायपर तो नहीं पहनते थे, इतना वचन को जानने के बाद भी, इतने सालों से हम प्रभु में विश्वास करते हैं, फिर भी अगर हम लेहैंड के लिए जगह जगह भाग रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि किसी मनुष्य का हाथ रखवाकर हमारी जिंदगी में कुछ काम होगा, भले हम बीड़ी फूक रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, गलत गंदे काम कर रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि बंधन टूट जाते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, बहुत से लोग कहते हैं रास्ते खुल जाते हैं। मैं इन बातों को डिनाई नहीं कर रहा, ये हकीकत है, सच में ऐसा होता है। लेहैंड के द्वारा परमेश्वर काम करता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दास के वायदे दिए हैं, उन वायदों को परमेश्वर पूरा करता है जब कलीसियाओं के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की जाती है। अब एक बात बताओ, अगर मैं ये सोचूं कि भाई वहां पर जाके मुझे अन्य भाषा का दान मिलेगा जब वो मेरे सर पर हाथ रखेंगे, समझ रहे हो, तो ये बहुत बड़ी गलती है। और मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पर हाथ रखने के द्वारा अन्य भाषा नहीं मिल सकती है। बहुत से लोगों को खुद अकेले प्रार्थना बैठे बैठे मिल गई है, बहुत से लोगों को ऑनलाइन मीटिंग में मिल जाती है, बहुत से लोग सिर्फ परमेश्वर के दास की प्रार्थना को अपने घर पे टीवी में लगाकर, फोन में लगाकर सुन रहे हैं, प्रार्थना में बैठे बहुतों को तब मिल जाती है। बहुत से लोग सिर्फ सिंपल अपनी पर्सनल प्रेयर कर रहे हैं तब उनको मिल जाती है। समझ पा रहे हो? वो सबके अनुभव अलग अलग है, लेकिन हम अपने आप को किसी प्रकार के रूल में ना बांधे कि लेहैंड के द्वारा इसका हाथ धराना उसका हाथ धराना। मैं इन चीजों को इनकार नहीं कर रहा, लेकिन ना अपना विश्वास को धीमा करें ना दूसरे के विश्वास को धीमा होने दें। तो ये हमारे लिए एक शिक्षा है। हमें रिस्पेक्ट परमेश्वर के सभी दासों की करनी है, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न कौन करेगा? अगर मैं भी यही सोचने लग गया, हम दूसरों को सिखाने वाले लोग अगर हम भी यही सोचने लग गए कि हमें मुझे लेहैंड मिलेगा, मेरी जिंदगी में लेहैंड होगा, हाथ रखकर प्रार्थना होगी, तभी मेरी जिंदगी में बड़े चमत्कार होंगे, बड़ी छुटकारे होंगे, बड़ी नौकरी बिजनेस मिलेगा, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अविश्वास की बात है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। समझ पा रहे? अब इसके अंदर एक चीज ये है, मान लो अगर परमेश्वर मुझे आज बिजनेस देना चाहता है, आज नौकरी देना चाहता है, अगर मैं सोच लूं कि नहीं उस बड़े वाले पास्टर के पास जाके लेहैंड कराऊंगा ना तभी मेरे नौकरी बिजनेस खुलेगा,
तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। मैंने अपनी ब्लेसिंग को खुद रोक लिया। खुदा मेरे को आज देना चाह रहा है, आज्ञा पालन, विश्वास योग्यता दिखाकर, उपवास में आकर दृढ़ता से मैं उसके अनुसार चलूं, मुझे आज देना चाह रहा है, लेकिन मैंने अपनी छुटकारा, अपनी ब्लेसिंग, अपनी बरकत, अपने दरवाजों को खुद अपनी गलत अंगीकार के द्वारा और गलत चुनाव के द्वारा बंद कर लिया कि उस पास्टर के पास जाऊंगा तभी मेरे काम सफल होंगे। और उस पास्टर के पास जाने में 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने लग जाते, तब तक इंसान बेरोजगार रहता है, तब तक उसकी ब्लेसिंग रुकी रहती है। क्यों? क्योंकि हाय उस पर जो सहायता पाने के लिए किसी मनुष्य के पास जाता है, हाय उस पर जो लिखा है ना, वचन में साफ लिखा है, श्रापित है वो मनुष्य जो अपनी जरूरत के लिए किसी मनुष्य पर भरोसा रखता है, किसी मनुष्य की ओर ताकता है। लेकिन धन्य है वे जिन्होंने अपना आधार यहोवा को बना रखा है। बुरा लगा तो मैं क्षमा चाहता हूं, मैं ले हैंड के खिलाफ नहीं हूं। पौलुस बहुत परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में हमें बहुत सी चीज सीखने के लिए मिलती है कि ले हैंड परमेश्वर के लोगों के विषय में हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसी चीज के पीछे भागे और हम अपनी जिंदगी में यह ठान लें कि ले हैंड होगा तभी छुटकारा होगा। हम मनुष्य के हाथ को परमेश्वर के हाथ से बड़ा बना रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक्स है। अपने मन में से ऐसे विचारों को निकालें, खुद घुटनों में आए, उपवास में आए और देखिए परमेश्वर कहां मेरी गलती है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घरों में बड़े बड़े सेवक लोग आए, जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स में भी गए विश्वासी लोग, लेकिन लैंड भी हुआ, बड़े बड़े बीज भी बोए, लेकिन अपनी जिंदगी में वो छुटकारे नहीं देखे। क्यों? क्योंकि कई बार खुदा चाहता है कि तू अपनी जिंदगी में उन बदलावों को कर, तुझे तब ले हैंड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, चर्च बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरी जिंदगी में छुटकारे यूं ही होंगे। क्योंकि लिखा है मनुष्य अपनी करनी के फलों को आप भोगता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अपने आप को जांच और परख। खुदावन हमें समझाता है, हमें करेक्शंस में आना है। कितने दागने में झुर्रियां हैं, प्रभु का वचन कहता है निरंतर अपने आप को जांचते और परखते रहो। प्रभु का वचन हमें समझाता है हमें करेक्शंस में आना जरूरी है। मन फिराओ और पश्चाताप करो। हमें अपनी गलती को मानना है और छोड़ने का प्रयास करना है। वचन में लिखा है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। अगर आपको यही नहीं पता कि आपका अपराध क्या है, कितने भी लैंड करा लो, कितने भी चर्च में चले जाओ, क्या फायदा होगा? थोड़ी देर का शांति मिल सकती है, बड़े अभिषेक ने हाथ रखा है, लेकिन आपकी समस्या वहीं पर रह सकती थी, टस से मस नहीं हो सकती थी। क्यों? क्योंकि आपकी इंटरनल लाइफ में, इंटरनल मैन में चेंजेस नहीं हुए, करेक्शंस नहीं हुई, परफेक्शंस नहीं हुई। कुछ दिन पहले एक वचन शेयर किया गया था, नो करेक्शन नेवर रिजरेक्शन। अगर कोई करेक्शन नहीं है तो परमेश्वर की पुनरुत्थान की सामर्थ्य नहीं आ सकती है। पुनरुत्थान की सामर्थ्य एक दवा की तरह है, जब तक कोई बीमारी सामने ना बताई जाए डॉक्टर को, तब तक उस पर दवा ना लगेगी। इसी प्रकार से हमें करेक्शन के लिए ना अपने पाप का अंगीकार, अपनी गुनाहों को परमेश्वर के सामने मानना है। गुप्त पाप, कठोर रहना, नम्र न होना, दीन न होना, किसी के वचन के, किसी के खिलाफ गलत अंगीकार कर देना, तो मतलब बहुत सी चुगली, निंदा, विरोध, फूट विधन की बातें, दोषारोपण की बातें, कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने की बातें, लड़ाई झगड़े की बातें, चुगली निंदा की बातें, अगर ये सब बातें अगर जिंदगी में थी तो कितने भी लैंड करा ले, लाइफ वहीं की वहीं थी। अब तक आपने, बहुत सारे लोगों ने लैंड कराया होगा, आपकी लाइफ में कितने ट्रांसफॉर्मेशन हुए। अगर आपकी लाइफ में लैंड से ट्रांसफॉर्मेशन हुए तो आपकी मेहनत क्या कूड़ा थी? फिर आपने जो उपवास किए, प्रार्थना की, संगतियां की, आपने जो आंसू बहाए, क्या उसमें दम नहीं था? क्या परमेश्वर ने आपको उत्तर नहीं दिया? क्या परमेश्वर का वचन झूठा है? उसने कहा मैं तेरे मारे मेरे फिरने का हिसाब रखता हूं। उसने कहा मैं तेरे आंसू की सुधि लूंगा। उसने कहा संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तुझे चुनाऊंगा। उसने कहा तू जिस समय तूने मुझे पुकारा मैंने तेरी सुन ली। परमेश्वर आपकी भी सुनकर उत्तर देता है, आपके दुखों पर दृष्टि करता है। समझ पा रहे हो? कई बार अपने दासों के ऊपर इस बात को प्रकट करता है, तो उसके लिए प्रार्थना का स्पेशल वर्ड दे, हाथ रख, उसका नाम लेकर बोल, उसके लिए ब्लेसिंग बोल। वो परमेश्वर की ओर से होती तो उसको अपनी जिंदगी में होने दो। लेकिन जबरदस्ती अपने मन में ऐसा विश्वास ना रखे कि बिना ले हैंड के मेरी जिंदगी में कुछ नहीं होगा। इस प्रकार की रुकावट अपनी जिंदगी में मत लाएं। इसीलिए समझ पा रहे हो, अपने सर पर हर किसी का हाथ मत आने दो जब तक परमेश्वर की अगुवाई नहीं, जब तक परमेश्वर की इच्छा नहीं है। आप मांग सकते हो परमेश्वर तेरी इच्छा तो तेरा दास मेरा नाम ले। अगर तू चाहता है मेरा ले हैंड हो तो अपनी मर्जी के अनुसार मुझे चला ले और मेरा ले हैंड हो जाए। अगर तेरी मर्जी है मेरा ले हैंड हो, तू चाहे तो बिना ले हैंड के भी वो ब्लेसिंग, वो छुटकारा, वो चंगाई, वो नजात, वो आजादी आप मुझे दे सकते हैं। किसी मनुष्य से नहीं, परमेश्वर ब्लेसिंग तो आपसे मिलती है, छुटकारा, उद्धार और आशीष, बरकतें, भरपूरी तो आपसे मिलती है। समझ पा रहे हो? तो किसी को बुरा लगा तो मैं दिल से क्षमा चाहता हूं। इसलिए क्योंकि मान लो अगर मैंने ले हैंड करा लिया लेकिन मेरी लाइफ में चेंज नहीं आया, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यार उस पास्टर से ले हैंड कराया था, उस पास अरे कुछ नहीं हुआ उसके ले हैंड से। लेकिन मैं अपनी कमियों को नहीं देख रहा कि मेरी जिंदगी में छुटकारा क्यों नहीं हुआ। प्रभु कहता है तुम्हारे ये धन के कामों के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। तुमसे मैंने अपना मुंह मोड़ लिया, तुम्हारी प्रार्थना में नहीं सुनता। लेकिन प्रभु कहता है तुम्हारे पाप कितने भी लाल रंग के क्यों ना हो, कितने भी अर्गवाड़ी रंग के क्यों ना हो, कितने भी काले रंग के क्यों ना हो, कैसे भी कितने भी टेढ़े मेढ़े रंग के हो, तो तुम मेरे पास आके उनको मान लो, मैं हिम के समान श्वेत कर दूंगा। अगर तुम मेरी मानोगे तो उस नगर में, देश में बसने पाओगे, ब्लेस होगे। अगर नहीं मानोगे तो बहुत खतरनाक चेतावनी परमेश्वर ने दी है। इसीलिए मैं ले हैंड की रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन हमें इन चीजों के पीछे भागना नहीं है।
परमेश्वर ने अगुवाई दी है, परमेश्वर ने चाहा है तो परमेश्वर कुछ भी चाहकर भी कैसे भी कर सकता है। समझ पा रहे हो? पतरस ने एक बात बोली थी, प्रभु जल की रोक कौन कर सकता है? जब परमेश्वर चाहे तो कौन रोक सकता है? पवित्र आत्मा का अन्य जातियों पर उतरना हुआ था, कोई रोक सकता है? समझ पा रहे हो? इसीलिए जरूरी नहीं है कि जो काम ले हैंड से हो वो काम परमेश्वर नहीं कर सकता। सब कुछ तो परमेश्वर से ही है, लेकिन आपका विश्वास कैसा है ये आपके विश्वास के ऊपर डिपेंड है। एक वो याईर कह रहा था, प्रभु मेरे घर पे चल, मेरे घर पे चल, वो कहीं बेटी मर ना जाए, मेरे घर पे चल। देख उसको तबीयत खराब थी, उसके अंगीकार ऐसी तो उसका विश्वास ऐसा कि साथ चलेंगे तभी होगा, लेकिन हर किसी का विश्वास ऐसा नहीं था। एक स्त्री का विश्वास ऐसा था, प्रभु कुत्ते भी तो चूर चार से अपना पेट भर लेते हैं प्रभु। तो यीशु ने कहा ऐसा विश्वास मैंने नहीं पाया। प्रभु ने देखा उसके विश्वास को, प्रभु ने कहा जा तेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकल गया, और उसी घड़ी उसकी बेटी चंगी हो गई। कितने लोग हैं उनके विश्वास को देखकर यीशु खुश हुआ। इस बात को पकड़ो, खुदा को खुश करने के विषय में अगर आप सोचोगे ना, खुदा का दिल बहुत ब्लेस होगा कि तूने मेरे को खुश करने के लिए इतना मजबूत विश्वास का कदम बढ़ाया। कल इस भीड़ में तो बहुत सारे आए थे, लेकिन अटूट विश्वास वाला सिर्फ तू ही था कि खुदा मैं तुझसे आशीष पाने आया हूं, मैं किसी मनुष्य की ओर ताकने नहीं। हाँ रिस्पेक्ट मैं तेरे दास की करूंगा, इज्जत करनी, रिस्पेक्ट करनी, लेकिन परमेश्वर विरोध नहीं। और परमेश्वर किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं कि कोई मेरे मनुष्य मेरे लिए कुछ करेगा तब मेरी जिंदगी में काम होगा। नहीं प्रभु, मैं तेरा हाथ हटाकर मनुष्य का हाथ नहीं। अगर तू चाहता है तो अपने दास के मन में डाल दे, तू चाहता है तो मेरे रास्ते को और तेरी मर्जी पूरी हो और सब कुछ तेरी आत्मा की अगुवाई में हो। और परमेश्वर चाहेगा तो जरूर हो सकता है, परमेश्वर नहीं चाहेगा तो हमें परमेश्वर के वचन को पूरा करना है। हालेलुया। तो इस बात को समझना, अपने आप को जब आप मजबूत विश्वास रखोगे, विश्वास परखे जाते हैं, चेक किए जाते हैं। हालेलुया। तो इस बात को आपको स्मरण रखना है, भरोसा सिर्फ परमेश्वर पे रखना है। अगर आप लेहैंड नहीं भी कराओगे, खुदा तभी भी आपकी जिंदगी में छुटकारा कर सकता है। आपके पास अपनी जो रिजल्ट है पूरा कंप्लीट होना चाहिए कि प्रभु देख मैंने विश्वास योग्यता दिखाई, मैंने ईमानदारी से बीज बोए, मैंने प्रार्थना की, उपवास किए, मेरे मन में किसी के लिए कोई कड़वाहट नहीं, अब मेरी जिंदगी में छुटकारा आना चाहिए। याद करो ये हिचकिया को राजा हिचकिया ने बोल दिया था, प्रभु देख मैं तो ये अच्छे काम कर रहा हूँ, वो अच्छे काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में समस्या क्यों? परमेश्वर ने देखा कि हाँ भाई इसकी लिस्ट तो साफ है, चलो इसकी उम्र बढ़ा दो। समझ पा रहे हो? मेन चीज को समझने की कोशिश करना, अपनी तरफ से हमें काम पूरा करना, परमेश्वर को बोलने का अवसर ही नहीं मिलेगा, वो टू द पॉइंट काम करेगा। गॉड ब्लेस यू सो मच। आपने आशीष पाई है, विश्वास करें। चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जैसा परमेश्वर आपको अगुवाई करे। आशीष पैसेज का कारण है। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा आप सभी को आशीष दे। एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आप लोगों को अगवाही करता है तो आप इस मिनिस्ट्री में अपने बीजों को बो सकते हैं खुशी, आनंद और हर्ष के साथ, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। अगर आप बोना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे बारकोड्स के द्वारा आप स्कैन करके अपने बीजों को बो सकते हैं। अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो अकाउंट डिटेल के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप हमारे अकाउंट डिटेल्स के द्वारा अपने बीजों को बो सकते हैं। और आप लोग अपने अपने 10वें हिस्से अपने अपने चर्चेज में दीजिए, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। यदि आप नहीं भी बो पाए इस मिनिस्ट्री में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग दुआ करोगे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। खुदा आपकी सोचों पर भी बहुत आशीष दे, आपकी प्रार्थनाओं के बीजों पर, आपके धन के बीजों पर परमेश्वर बहुत ऐसे बरकत दे, रुकी हुई ब्लेसिंग को ले, किसी बली वस्तु की कभी आपको कोई घटी ना हो, हमेशा भला चंगा रखे और अच्छी सेहत दे। और यदि आपको प्रभु अगुवाई करते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आशीष पाए, आशीष का कारण बने। खुदा सभी को संभाल के रखे। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा सभी को आशीष दे।